आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 हिंदी की क्षितिज की बुक के पाठ 2 बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया है। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाना पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया, तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह झांत होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती 2 बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। वह आशावादी है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती। ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर,
हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। प्रश्न 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि क गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ग वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घ उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। उत्तर गु वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। प्रश्न 11। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पैडी डीडे। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। प्रश्न 12। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की कहानी की ओर भी संकेत करती है? उत्तर प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं। इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। दो बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आजादी की भावना से जुड़ी है। प्रश्न 13। बस इतना ही काफी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूं। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। उत्तर ही निपात 1। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। 2। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। 3। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। 4। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। 5। अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। भी निपात 1। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। 2। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। 3। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। 4। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। 5। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। प्रश्न 14। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांट कर उसके भी भेद लिखिए। क दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। उत्तर यहां संयुक्त वाक्य है तथा संज्ञा उपवाक्य है। ख सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। उत्तर यहां मिश्र वाक्य है, विशेषण उपवाक्य है। ग हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। उत्तर यहां मिश्र वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। घ मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। उत्तर यहां संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। डी 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 अच अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। उत्तर यहां संयुक्त वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न 15। कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1। हिम्मत हारना, निराश होना। इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया है। 2। टकटकी लगाना, निरंतर देखना। वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। 3। जान से हाथ धोना, मर जाना। यह काम बहुत खतरनाक है। थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। 4। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ी प्रतिक्रिया। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 5।
दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना। इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकॉन में नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो के बारे में आपको जानकारी रहे। आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।